हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2021 के एग्जाम पेपर के बारे में। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा और जाए भी क्यों ना, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर वही आए हुए थे जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में बताया था कि आप इन क्वेश्चंस को याद करके जाएं। और कोविड की वजह से इस पेपर में थोड़ा सा पैटर्न चेंज ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टाइमिंग 3 आवर्स यानी 3 घंटे का पेपर, ये पेपर 1.5 घंटे में कराया गया था। इस पेपर को 1.5 घंटे में कंडक्ट कराया गया, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ कि 10 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने होते हैं और लॉन्ग में 2 क्वेश्चन कवर करने होते हैं। तो आइए देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, सेक्शन ए में पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम पेपर देते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि टाइमिंग का बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे थे कि सर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आते थे लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो आपको ध्यान रखना है। आपको टिप बताऊंगा कि टिप्स कुछ देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, टाइमिंग कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, वाई जिरकोनियम एंड हाफनियम आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज़। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इजी था जिसको स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकते थे। वाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट फाउंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था। उसके बाद क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एज स्पेसिफाइड, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है HF, HCl, HBr एंड HI। ये सारे क्वेश्चंस मैं BSc सेकेंड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इनकी एसिडिक, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ये जो लिखा हुआ है जैसे A है एंड बी है, तो इसको हमें यहाँ पर अरेंज करना होता है। जैसे ए है HF, HCl, HBr एंड HI, इसको हमें इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के। जस्ट यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है NH3, PH3 एंड ASH3 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेस स्ट्रेंथ, इसे हमें इनके बेस स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, ये एसिड है, हमें इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा उसको पहले आप रखेंगे, तभी तो धीरे धीरे हम उसकी अम्लीय शक्ति के डिक्रीजिंग यानी कि घटते क्रम में रख पाएंगे। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है उनको अच्छी तरह से, उन्हें पता है सब कुछ, लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की जगह इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखाते हैं। तो उस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। IUPAC नेम आया है, अगर आप डेफिनेटली बहुत इजी IUPAC नेम है और इसको डेफिनेटली स्टूडेंट ने कंप्लीट कर दिया होगा। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और 10 क्वेश्चन में से तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट ने शॉर्ट क्वेश्चन में तो झंडे गाड़ दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, एक्सप्लेन वाई जिंक एंड कैडमियम आर नॉर्मली नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है। इस तरह की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे लिखा हुआ है टाइटेनियम 4+ इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3+, तो बताइए क्या रीज़न है, तो बता दिया होगा स्टूडेंट ने। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, एक्टिनाइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनाइड्स, वाई। तो ये क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज में। वट राइट इज शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और 10 क्वेश्चन पूछा गया है, राइट डाउन इज शॉर्ट नोट्स ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन आसान थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो कि रिपीटेड ना हो। उसके बाद आया देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, जनरली पेपर जो होता है सेक्शन ए बी सी डी, जो लॉन्ग क्वेश्चन वो 30 नंबर का होता है। लेकिन इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड की वजह से थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज हुआ और 2 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन बी में जो दूसरा क्वेश्चन वर्नर थ्योरी, जो कि हर साल क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं कंप्लीट करा चुका था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वर्नर थ्योरी को ही कंप्लीट किया हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट एंड प्लेटिन एमीन्स। ये था दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद एग्जांपल्स। सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए, सेक्शन सी को थोड़ा सा डिवाइड किया गया, इसको बांट दिया गया, ये 4 नंबर में और ये 3.5 नंबर में। 3.5 नंबर में पूछा गया है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और ये तो लगभग लॉन्ग में या शॉर्ट में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए, 4th का जो ए है इसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ। अगर जिस स्टूडेंट ने भी ये वीडियो कंप्लीट किया होगा तो एग्जाम पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ये क्वेश्चंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने वायरल की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसको मैं कवर भी कर चुका था। सेक्शन डी में है, डिस्कस आर्हेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो एसिड बेस का पूरा चैप्टर मैंने कवर किया हुआ था, तो जितने भी स्टूडेंट ने कवर किया होगा उसका क्वेश्चन आ गया होगा, आराम से लिख दिया होगा। यानी कि सारे में से 2 ही क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, तो स्टूडेंट ने अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट किया होगा उसके बेसिस पर उसको मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग। यहाँ पर 3 शॉर्ट दिए गए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि लॉन्ग में भी आता है, 3.5 में भी आता है। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कवर किया होगा स्टूडेंट ने, डबल सोल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स ये तो मैं कवर कर चुका था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई वाटर इज कंसीडर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कंसीडर किया जाता है। व्हाट आर द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या है, हाउ हैव दे बीन क्लासिफाइड। तो क्वेश्चन सारे आसान थे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड अमोनिया एज सॉल्वेंट, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब के सब मैं क्वेश्चन करा चुका था। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। अब मैं फाइनली एग्जाम पेपर तो आई थिंक आपका अच्छा गया होगा, ये जैसा भी गया होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बताया कि सर टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आपको 1.5 घंटे का पेपर या 1.5 घंटे की टाइमिंग दी गई है या 3 घंटे की जितनी भी दी गई है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम पेपर में कम से कम जैसे 15 मिनट या आधा घंटा पहले ही पहुंचना है। जहाँ भी आपका जहाँ भी सेंटर लगा है अपने कॉलेज में या जहाँ भी एग्ज़ाम पेपर हो रहा है, वहाँ पर सबसे पहले 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले पहुँच जाएँ। फटाफट रोल नंबर देख करके कि जहाँ भी आपकी सीट लगी हो वहाँ पर जाकर बैठ जाएँ। जल्द से जल्द कोशिश करें, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब आप लोग रोल नंबर फिलअप करते हैं या वहाँ पर जितने भी स्टार्टिंग में जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सब पूरी करते हैं, तो उसमें स्टूडेंट का टाइमिंग ज़्यादा लग जाता है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही बेल लगती है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपना काम किया, मतलब कि आपने अपना रोल नंबर वगैरह नाम वगैरह ये सब फिलअप कर दिया, कॉलेज वगैरह सब मेंशन कर दिया, तो उसके बाद एक बेल लगती है, तभी से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है उसी आप समझ लीजिए कि आपके पास 1.5 घंटे हैं। 1.5 घंटे में अगर आप समझ रहे हैं कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो 1.5 घंटे में बहुत ईजी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग। तो देखिए अगर आपको शॉर्ट सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन कवर कीजिए। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि अगर सपोज आप मतलब आपकी देखिए डिपेंड करता है आप पर ही कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, आपकी लिखावट कैसी है। कई लोग ऐसे हैं, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही स्लो लिखते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो तेज़ लिखेंगे तो उनकी हैंड राइटिंग बेकार हो जाएगी। तो कई तरह के स्टूडेंट हैं, क्योंकि सारा कुछ स्टूडेंट पर ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट को कंसीडर करके चलता हूं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें इसका क्या तर्क है, इसका क्या लॉजिक है, मैं क्यों कह रहा हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो। क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर पूरे आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने जैसे सपोज करो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर ये 10 नंबर के हुए तो 10 के 10 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में से नंबर नहीं काटे जाते अगर आपने इसको अच्छे से लिखा हुआ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली होता क्या है, जैसे आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन ड्रॉप कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। जबकि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखें तो उसमें जैसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन छूट गए, तो वो ज़्यादा गलत हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग में क्या होता है, बेसिकली 7.5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम आप उसमें 5 या 6 नंबर आपको मिल ही जाएंगे अगर आपने लिखा है अच्छी तरह से। तो अगर बहुत अच्छी तरह से सारे के सारे टॉपिक कवर किए तब जाकर के 7 नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से एग्जामिनर एक सेटअप करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लो, उसके बाद आधे घंटे के अंदर तो डेफिनेटली 5 शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर सकते हो। आधे घंटे नहीं तो आप थोड़ा और भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, 40 मिनट ले सकते हैं, इतना बहुत है। एक टारगेट बनाकर चलें। अब आप देख लीजिए कि आपको बचे हुए जो आपके पास 40 मिनट हैं, 40 या 50 मिनट होते हैं, उनमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना है।
अब मैं आपको एक और टिप, ज़बरदस्त टिप बताता हूँ। सपोज आप एक ऐसी कंडीशन में हैं, आधे घंटे बचे हुए हैं, लेकिन 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, हो जाता है जनरली, जैसे आपके पास। तो मैं क्या करता था अपने एग्जाम पेपर में, मैं दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देता लिखना, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें मैंने क्या कहा। दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट क्यों करता हूँ, देखिए इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये हो जाएगा कि मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारा का सारा अटेम्प्ट किया, ठीक है, यानी कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। अगर दोनों अटेम्प्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो और आपने आधा आधा लिख दिया तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, चाहे भले ही आप उसको पूरा कर दें, लेकिन आपको 7.5 में से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो अगर 4 नंबर भी मिलते हैं, अगर उसको हाफ हाफ आप कवर करते हो, अगर 4 मिलते हैं तो कितने बैठ जाएंगे, 8। तो एक जगह आप देख लीजिए 5 मिले, दूसरी जगह 3 नंबर का फ़ायदा हुआ आपको। ये लॉजिक मैंने लगाया था। अगर आपको सही लगे तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मतलब दबाव नहीं देना चाहूँगा, आपकी मर्ज़ी है, बट ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। क्योंकि देखिए, सपोज़ आपके पास लास्ट टाइम में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको बेसिकली करना यही होगा, दोनों क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो लिखना, उसके दोनों के आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, आधा इसको कंप्लीट करो, आधा इसको कंप्लीट करो। इससे क्या होगा कि आपने दोनों के दोनों क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया। ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, पूरी तरह से ड्रॉप किया। तो एग्जामिनर अगर इधर आपको 4 नंबर देगा, उधर भी 4 नंबर देगा, तो 8 नंबर बनेंगे। लेकिन अगर आप इधर ने आपने लॉन्ग क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट कर लिया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 नंबर बनेंगे, तो फ़ायदा होता है 1 या 2 नंबर आप बढ़ जाते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।